हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल अर्थात गवर्नर। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि से पूछा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजा है। उन्होंने जो भेजा है वो ऐसा इसलिए किया है ताकि उन पर उनकी सहमति देने से वो बच सके। तो इसलिए ये राज्यपाल का पद चर्चे में है। अब हम समझेंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 162 व उससे आगे तक में वर्णित है। अब समझते हैं राज्यपाल से संबंधित मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद। अनुच्छेद 153 गवर्नर्स ऑफ स्टेट। यह अनुच्छेद राज्य के लिए राज्यपाल पद की स्थापना से संबंधित है। इसमें उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। हालांकि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। अनुच्छेद 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। राज्य में कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिससे वह संविधान के अनुरूप सीधे या अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। यह अनुच्छेद बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 156 जिसमें टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात है। राज्यपाल अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होता है, लेकिन राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर उसे कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटाने या स्थानांतरित करने का प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 157 क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। राज्यपाल पद के लिए योग्यता निर्धारित करता है। उसके लिए आवश्यक योग्यता है कि उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वो पागल तथा दिवालिया नहीं होना चाहिए तथा किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ के पद से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद 158 जो कि कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस है। इसमें राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित शर्तें वर्णित है, जैसे कि राज्यपाल अन्य किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 159 ओथ और अफर्मेशन ऑफ गवर्नर। अफर्मेशन बाय द गवर्नर। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 159 में, जिसमें वह संविधान की रक्षा, सुरक्षा और संरक्षण की बात करता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 161 पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एटसेट्रा। राज्यपाल को राज्य के किसी भी अपराध की सजा को माफ या कम करने अर्थात दंड माफी, रियायत, परिवर्तित करने आदि की शक्ति प्रदान की गई है। हालांकि मौत की सजा से संबंधित दया याचिकाओं का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के पास हो जाता है। अब है अनुच्छेद 163 काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज गवर्नर। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की एक परिषद होगी जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 174 गवर्नर टू समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यपाल को विधानसभा के सत्र आहूत करने, स्थगित करने और विधानसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। यह कार्य वो मुख्य रूप से मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। अब है अनुच्छेद 175 राइट टू गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस और हाउसेज। राज्यपाल को विधानसभा या विधान परिषद जहां लागू हो को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 200 एसेंट्स टू बिल। विधानसभा से पारित विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है। वह विधेयक को अनुमोदित कर सकता है, उसे रोक सकता है या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। इसी आर्टिकल को लेके आर.एन. रवि चर्चा में है। अनुच्छेद 201 बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन। यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजता है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृत और अस्वीकृत कर सकता है या पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। अनुच्छेद 213 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमोल्यूगेट ऑर्डिनेंस। विधानसभा के सत्र न चल रहे हो और तत्काल विधायी कार्रवाई की आवश्यकता हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। हालांकि अध्यादेश को विधानसभा के अगले सत्र में अनुमोदित करवाना होता है, अन्यथा वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब हम समझेंगे कि राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या हैं।
पहले हम चर्चा करेंगे उसकी विधायी शक्तियों के बारे में। तो विधानसभा या विधान परिषद के सत्र आहूत एवं स्थगित करना, आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा भंग करना, विधेयकों पर हस्ताक्षर या उन्हें पुनर्विचार अथवा राष्ट्रपति की अनुमति हेतु आरक्षित करना, राज्य विधानमंडल को संबोधित करना और आवश्यक संदेश देना। अब उसकी कार्यपालिका शक्ति के बारे में समझेंगे। राज्यपाल राज्य में कार्यकारी शक्ति का संवैधानिक स्रोत है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति आमतौर पर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का नियुक्ति व शपथ ग्रहण करवाना, कार्यपालिकीय निर्णयों पर नजर रखना। हालांकि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। अब हम जानेंगे उसकी न्यायिक शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 161 के तहत दंड माफी या दंड कम करने की शक्ति है। राज्यपाल राज्य में न्यायिक प्रक्रियाओं के प्रति संवैधानिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। उसकी चौथी शक्ति है संविधान की रक्षा व संतुलन। राज्यपाल संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करता है और संकट की स्थिति में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। अनुच्छेद 365 के तहत वो ऐसा कर सकता है। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में शैक्षिक गतिविधियों की निगरानी करता है। राजनीतिक टकराव या असमंजस की स्थिति में स्पष्ट दिशा प्रदान करने की भूमिका निभाता है। अब समझते हैं राज्यपाल के पद का महत्व क्या है। वह संवैधानिक संरक्षक होता है। राज्यपाल संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन स्थापित करता है। वह निष्पक्षता का प्रतीक होता है। यह माना जाता है कि राज्यपाल राजनीति से परे रहकर काम करेगा, जिससे राज्य में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हो सके। वह एक संकट मोचक की भूमिका में होता है। संवैधानिक संकट या राजनीतिक अस्थिरता के समय राज्यपाल की भूमिका गंभीर हो जाती है। उसका चौथा महत्व है शिक्षा व विकास में। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में शिक्षा में गुणवत्ता और सुधार हेतु आवश्यक पहल कर सकता है राज्यपाल। अतः राज्यपाल की भूमिका भारतीय गणराज्य में एक संवैधानिक प्रहरी की तरह है। वह एक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच तालमेल बनाए रखने में मदद करता है, तो दूसरी ओर संवैधानिक प्रावधानों और मर्यादाओं का पालन सुनिश्चित करता है। हालांकि कार्यकारी शक्तियां मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद के पास होती है, फिर भी राज्यपाल की संविधान प्रदत्त शक्तियां राज्य में एक संतुलनकारी और निगरानी की भूमिका अदा करती है। राज्यपाल का पद भारतीय लोकतंत्र में एक निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, जिसका उद्देश्य राज्य में संविधान का पालन, शासन में स्थिरता और नागरिक हितों की रक्षा करना है। धन्यवाद।